नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। पाकिस्तान बोला पीएम मोदी का बयान नफरत फैलाने वाला। मोदी ने कहा था अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो हुई। कांग्रेस बोली प्रेम चोपड़ा परेश रावल जैसे डायलॉग मार रहे हैं मोदी। गंभीर सवालों पर चुप्पी साधे देश की विदेश नीति सरकार के टूल्स तय कर रहे। तेजस के बाद भारत का दूसरा स्वदेशी फाइटर AMCA 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बनेगा। भारत में दुश्मन के रडार से बने रहेगा अदृश्य। जो मेरा विरोध करेगा भगवान उसे दंड देंगे। गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह बोले सच सामने आया। यौन शोषण में बरी होने पर किए हनुमानगढ़ी के दर्शन। बारिश बिजली से केरल और महाराष्ट्र में 5 की मौत। लैंडस्लाइड से सैकड़ों घरों को नुकसान। मुंबई ठाणे में बारिश का रेड अलर्ट हुआ जारी। अमृतसर से बड़ी खबर। अमृतसर में ब्लास्ट 1 की मौत। बम उठाने आए व्यक्ति के चीथड़े उड़े। बब्बर खालसा और पाकिस्तानी एजेंसियों पर शक। DIG बोली आतंकी घटना। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पत्नी द्वारा उन्हें थप्पड़ मारे जाने के बाद तोड़ी चुप्पी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपनी पत्नी ब्रिगिट द्वारा उन्हें थप्पड़ मारे जाने वाले वीडियो सामने आने के बाद चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी व मेरे बीच हल्की फुल्की तकरार चल रही थी, हम मजाक कर रहे थे। सुख चैन की जिंदगी जियो वरना मेरी गोली तो है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान से पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहा है कि सुख चैन की जिंदगी जियो और रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का लोगो बनाने वाले जवानों की तस्वीर। भारतीय सेना ने अपनी पत्रिका बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर का लोगो बनाने वाले सेना के जवानों की तस्वीर शेयर की। पत्रिका में तस्वीर का शीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर का लोगो बनाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह। परिवार समेत खुदकुशी करने वाले शख्स का 2 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद। बताया क्यों चुनी मौत। हरियाणा में सोमवार देर रात कार में 7 लोगों द्वारा जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस को 2 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। बुजुर्ग माता पिता पत्नी व 3 बच्चों समेत खुदकुशी करने वाले प्रवीण मित्तल ने लिखा, मैं दिवालिया हो चुका हूं, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मेरे ससुर को कुछ मत कहना। UPI बैलेंस चेक के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। NPCI ने जारी की गाइडलाइन। NPCI ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए गाइडलाइन जारी की है जो 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। इसके तहत बैंकों को हर सफल ट्रांजैक्शन के साथ ग्राहकों को शेष राशि की जानकारी भेजने का निर्देश दिया गया है। ऐश्वर्या राय बनने की कोशिश कहे जाने पर भड़की उर्वशी रौतेला, कहा मैं ब्लूप्रिंट हूं। एक्ट्रेस आपको बता दें उर्वशी रौतेला ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने लुक के लिए ट्रोल होने और करिश्मा वाली ऐश्वर्या राय बनने की कोशिश जैसे आर्टिकल्स को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ऐश्वर्या आइकॉनिक है लेकिन मैं किसी की डुप्लीकेट बनने नहीं आई। चीन में पहली बार आयोजित की गई रोबोट्स की बॉक्सिंग प्रतियोगिता। दुनिया की पहली ह्यूमनाइड रोबोट बॉक्सिंग प्रतियोगिता मेगा फाइटिंग सीरीज आयोजित की गई। मैच में 2 रोबोट्स एक दूसरे को लात घूंसे मारते दिखे। सूर्य कुमार यादव ने रचा इतिहास। IPL के एक सीजन में MI के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। मुंबई इंडियंस MI के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने सोमवार को एक IPL सीजन में MI के लिए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। बिना हेलमेट बाइक चला रहे सोनू सूद के वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान। अभिनेता ने दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें पुलिस ने अभिनेता सोनू सूद के शर्टलेस होकर बिना हेलमेट बाइक चलाने का वीडियो सामने आने के बाद जांच शुरू कर दी है। परेश रावल और हेरा फेरी 3 विवाद पर अभिनेता अक्षय कुमार ने दी पहली प्रतिक्रिया। अभिनेता अक्षय कुमार ने एक इवेंट के दौरान हेरा फेरी 3 और परेश रावल विवाद पर एक बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेरे को स्टार परेश को बेवकूफ़ बोलना गलत है। मैं उनके साथ 32 साल से काम कर रहा हूं। जो भी कुछ हुआ इस जगह उस पर बात करने की नहीं है, इसे कोर्ट में हैंडल किया जाएगा। भले ही जीत ना पाए लेकिन सीखने को मिलेगा। इंग्लैंड दौरे पर गिल की कप्तानी को लेकर हरभजन सिंह ने कहा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभम गिल को लेकर कहा कि भले ही गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज न जीत पाए लेकिन उसे काफी सीखने को मिलेगा। आप कश्मीर आइए, भगवान भोलेनाथ इंतजार कर रहे हैं। पर्यटन को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम भगवान द्वारा दी गई सुंदरता को बेचते हैं और आजीविका चलाते हैं, लेकिन जो हुआ पहलगाम आतंकी हमला उससे हम बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि वो आप वापस आइए, हम आपको पर्यटकों का इंतजार कर रहे हैं, भोलेनाथ जी आपका इंतजार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक असफल ऑपरेशन है, विपक्ष राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। संजय राउत। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक असफल ऑपरेशन है लेकिन राष्ट्र हित में विपक्ष इसका और ज्यादा राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। बीजेपी में फेंकने का कंपटीशन चल रहा है। यूपी के मंत्री के कूड़े से सोना वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा। यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के हम कूड़े से सोना बनाने की मशीन तैयार कर रहे हैं बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, लगता है बीजेपी में दूर की फेंकने का कंपटीशन चल रहा है।
अगर बाला साहब जिंदा होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी को गले लगाते, अमित शाह ने कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि अगर शिवसेना के संस्थापक बाबा साहब ठाकरे जिंदा होते तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाते। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, प्रशांत किशोर ने कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक कार्यक्रम में आईएएस अफसर के सिर पर पौधे का गमला रखे जाने पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें मानसिक तौर पर वो स्वस्थ नहीं है। शुभम गिल अच्छे विकल्प, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विश्व विजेता कप्तान ने बीसीसीआई को दी नसीहत। भारतीय क्रिकेट के भविष्य पर कह दी बड़ी बात। भारतीय टीम को अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर जाना है और उसके लिए टीम इंडिया को नया कप्तान मिला है। युवा बल्लेबाज शुभम गिल को भारत की टेस्ट कप्तानी मिली है। गले में फंदा डालकर जान दे रहा था पति, वीडियो बनाती रही पत्नी, पिता की अर्जी पर हाईकोर्ट से बोला सुप्रीम कोर्ट एक्शन लो। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को इस मामले में उचित कदम उठाने का निर्देश दिया, जिसमें पत्नी ने पति की आत्महत्या का वीडियो बनाया था। भारत चीन हो जाओ सावधान, अब भारत में आपको बता दें, पाक चीन हो जाओ सावधान, अब भारत में बनेंगे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। राजनाथ ने मेगा प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट आपको बता दें AMCU को स्वदेशी रूप से विकसित करने के मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। नकल के लिए अकल चाहिए, ओवैसी का गलत तस्वीर को लेकर पाकिस्तान पर तंज, असीम मुनीर की खोली पोल। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और PM शहबाज शरीफ पर तंज कसते हुए उन्हें बेवकूफ जोकर बताया। उन्होंने एक कार्यक्रम में भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की नकली फोटो दिखाई, जो असल में चीनी सैन्य ड्रिल की थी। ओवैसी ने कहा कि नकल के लिए अकल चाहिए, पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि वे सही तस्वीर भी नहीं दे सकते। पाकिस्तान के आतंकियों का खुलेआम साथ दे रहा तुर्की, राष्ट्रपति एर्दोगन के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान पर क्यों छिड़ी चर्चा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को प्रमोशन की बधाई दी। पाकिस्तान के CM शहबाज शरीफ ने सैन्य टकराव के दौरान समर्थकों के लिए एर्दोआन को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति एर्दोआन ने दोनों देशों के बीच संबंधों को साझेदारी तक बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। पटना एम्स के डॉक्टरों को हुआ कोरोना, अलर्ट पर बिहार के सभी अस्पताल। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। मंगलवार को एम्स पटना के एक जूनियर डॉक्टर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सोना हुआ महंगा, इस दिन से 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम मिलेगा गोल्ड। अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो खबर आपके लिए काफी अहम साबित हो सकती है। लंबे समय से स्थिर चल रहे सोने की कीमतों में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। होटल में मटन की जगह बीफ बिरयानी परोसने पर भारी बवाल, जमकर मारपीट के बाद पहुंची पुलिस। बिहार के दरभंगा में ग्राहक और होटल कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद की शुरुआत तब हुई जब ग्राहक ने मटन बिरयानी का ऑर्डर दिया, लेकिन ग्राहक का आरोप है कि होटल वाले ने मटन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी परोस दी। तेज प्रताप का जिक्र किया तो CM PM की धज्जियां खोलनी पड़ेंगी। सुप्रिया श्रीनेत बोली, राजनीतिक मंच से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, मेरा मुंह मत खुलवाइए। पटना में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में क्रांति होने वाली है। राशन कार्ड होल्डर्स 30 जून से पहले करवा लें eKYC, ऐसा न करने पर फ्री राशन नहीं मिलेगा। राशन कार्ड का इस्तेमाल करें लोगों के लिए सरकार ने 30 जून तक eKYC यानी नो योर कस्टमर कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप भी राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आखिरी तारीख तक अपना eKYC जरूर करवा लें। देश की पहली महिला CGI बनेंगी जस्टिस वीवी नागरत्ना। कोर्ट्स ऑफ इंडिया का कन्नड़ अनुवाद किया, पिता भी CGI रहे। जस्टिस वीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला जज बन गई हैं। आदित्य राय कपूर के घर में जबरन घुसी महिला, गिफ्ट्स देने के बहाने ली एंट्री। हाउस हेल्पर ने दर्ज कराया केस, पुलिस ने लिया हिरासत में। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बाद अब एक्टर आदित्य राय कपूर के मुंबई स्थित घर में एक महिला ने घुसने की कोशिश की।